पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव हुए। चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। नई सरकार के लिए नवाज शरीफ और जरदारी की पार्टी के बीच बातचीत चल रही है। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन सरकार बनाने के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि शहबाज शरीफ को फिर से प्रधानमंत्री, आसिफ अली जरदारी को राष्ट्रपति का पद दिए जाने के फॉर्मूले पर बातचीत चल रही है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी उमाशंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर जानकारी देने के लिए। क्या तस्वीर निकलकर वहां से सामने आ रही है? खबरें तमाम तरह की हैं। खबरें ये भी है कि शहबाज शरीफ पीएम बन सकते हैं, जरदारी राष्ट्रपति बन सकते हैं। खबरें ये भी हैं कि बिलावल पीएम बनने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, उनके नाम को लेकर भी चर्चा है। खबरें ये भी है कि नवाज शरीफ का अलग स्टैंड है, इस फॉर्मूले से वो सहमत नहीं है। क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? जी देखिए, 265 सीटों पे जो चुनाव हुए थे उसमें से 264 के नतीजे आ गए हैं और उन 264 सीटों में सबसे बड़ी पार्टी या सबसे बड़े गुट के तौर पे निर्दलीय उभरे हैं। 96 सीटें निर्दलियों के पास है, जो कि पीटीआई के समर्थन वाले निर्दलीय हैं। इसके अलावा जो पीएमएलएन ने जो 74 सीटें जीती, उसके अलावा तकरीबन 6 जो निर्दलीय विधायक हैं, वो निर्दलीय जो सांसद हैं वो जुड़ गए हैं। तो 80 की तादाद हो गई है पीएमएलएन की। और तीसरी पार्टी के तौर पर पीपीपी है, जिसके पास 54 सीटें हैं। जो सरकार बनाने की कवायद है वो पीएमएलएन और पीपीपी के बीच चल रही है। बैठकों का अलग अलग सिलसिला जो है चल रहा है। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। दूसरी तरफ नवाज शरीफ जो है वो चौधरी शुजात से उन्होंने मुलाकात की है और एमक्यूएम के लीडर से उन्होंने मुलाकात की है। जो एक फार्मूला निकलकर सामने आ रहा है, जिसके ऊपर बातचीत चल रही है, उसमें यह है कि शहबाज शरीफ को फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी दी जाए और बदले में आसिफ अली जरदारी को राष्ट्रपति बनाया जाए। जो मौजूदा राष्ट्रपति है आरिफ अलवी, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है पिछले ही साल, लेकिन क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज अभी पूरा नहीं है पाकिस्तान में, सीनेट का जो चुनाव है अगले 1 महीने में हो सकता है और उसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज पूरा होगा, फिर राष्ट्रपति का वहां पर जो चुनाव है वो होगा। तो आसिफ अली जरदारी को राष्ट्रपति बनाए जाने की जो एक बात है वो की जा रही है। वो इसलिए भी क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी, आपने सही कहा कि वो प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन उनकी पार्टी की सीटों की तादाद बहुत कम है पीएमएलएन से, और अनुभव में वो तो शहबाज शरीफ के सामने अनुभव की कमी तो बिलावल भुट्टो जरदारी की है ही। तो ऐसे में उनका प्रधानमंत्री बनाया जाना उनको ये मुमकिन नहीं है। और क्योंकि बाकी पार्टियां भी इसमें शामिल हो रही है, जिसमें मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट है जिसके पास 17 सीटें हैं। ये भी जानकारी आई कि एमक्यूएम ने सिंध के गवर्नरशिप की मांग की है, क्योंकि वहां पे अच्छा प्रदर्शन रहा है एमक्यूएम का। तो दूसरी पार्टियों की स्वीकार्यता की भी बात है और एक सर्वमान्य कैंडिडेट के तौर पर शहबाज शरीफ ही हो सकते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो गठबंधन सरकार को लीड नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि शायद वो उतने मजबूती से अपनी बातों को, अपनी नीतियों को लागू नहीं कर पाएंगे। इसलिए शहबाज शरीफ को उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है और एक सर्वमान्य नेता के तौर पे शहबाज शरीफ जो है वो आगे चल रहे हैं। दूसरी एक आखिरी बात की, पीटीआई भी कोशिश में है, लेकिन पीटीआई क्योंकि एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ कोई दूसरी पार्टी सहयोग करने के लिए आगे नहीं आएगी, क्योंकि हमेशा एकला चलो की नीति लेकर जो इमरान खान है वो चलते रहे हैं। तो ऐसे में उनको समर्थन नहीं मिलेगा और उनके सरकार बनाए जाने की, पीटीआई के सरकार बनाए जाने की संभावना ना के बराबर है। दूसरी तरफ पीएमएलएन और पीपीपी जो है वो बातचीत का सिलसिला अपना आगे बढ़ाए हुई है।